नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं और आपको असफलता की ओर ले जाती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, सक्सीड होना चाहते हैं, तो आपको इन गलतियों से बचना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में टॉपर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। चलिए हम आपको आज आपकी ये 5 गलतियां बताते हैं जो आप करते हैं। पहली मिस्टेक आप करते हैं कि अपने काम को कल पर टाल देते हैं। आप स्टूडेंट हैं और आपको ये करना अच्छा नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गलत सिद्ध हो सकती है। आप अपने काम को कल पर टाल देते हैं जिससे आपके लिए ये हानिकारक सिद्ध होती है। अगर आप आज का काम आज ही करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जब आप अपने काम को कल पर टाल देते हैं तो वही काम धीरे धीरे आपको बोझ लगने लगता है और आपको उस काम की टेंशन होने लगती है, तो आप उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। अतः आपको सफल होने के लिए अपने काम को समय पर करना ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं आपकी दूसरी मिस्टेक की ओर, जो आप अपनी ज़िंदगी में अत्यधिक करते हैं। आप हमेशा मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमें हमेशा मार्क के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी उपलब्धि को हासिल करना चाहिए, अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकें, हमें चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हो, ना कि हम मार्क्स के पीछे भागते रहें। आजकल स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि उन्हें 90-95% सबको चाहिए होते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें अपने ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि मार्क्स को। उसके बाद आप तीसरी गलती क्या करते हैं? तीसरी गलती करते हैं हमेशा जो है रट्टा मार कर समझने की कोशिश करते हैं, जबकि रट्टा मार के समझ के हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हमेशा चीज़ों को अच्छे से समझ कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रट्टा मारने से हमें चीज़ें लेकिन कुछ समय के लिए अच्छे से समझने से हमें वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं और हम उन्हें कभी नहीं भूलते। लेकिन रट्टा मारकर याद करने से हम वो चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ समय के पश्चात वही चीज़ें जब लौट के हमारी ज़िंदगी में वापस आती हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते होते हैं। अतः रट्टा मारकर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि चीज़ों को अच्छी तरह से समझकर पढ़ना चाहिए, ताकि हम उनका प्रयोग कभी भी कहीं भी कर सकें। अतः हमें अपने जीवन में चीज़ों को रट्टा मार के नहीं बल्कि समझ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझ कर पढ़ते हैं तो वो हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाता है और हम उन चीज़ों को कभी नहीं भूलते। इसलिए हमें हमेशा समझ कर ही चीज़ों को पढ़ना चाहिए। हमारी चौथी मिस्टेक क्या होती है कि हम कुछ बुरे दोस्तों की संगति में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा बुरे दोस्तों की संगति से बचना चाहिए। बुरे दोस्त हमें हमेशा पढ़ाई से दूर लेकर चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब रास्ते से भटक गए हैं। हम गलत चीज़ों को करने लग जाते हैं और हमें उन चीज़ों में मज़ा आने लगता है और हम पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमें पढ़ाई करने के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं।
इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे दोस्तों की संगति में रहें, बुरे दोस्तों की संगति से बचे रहें, क्योंकि बुरे दोस्त कब हमें राह से भटका कर कहीं और लिए चले जाते हैं ये हम जान ही नहीं पाते, और अच्छे दोस्त कब धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेकर चले जाते हैं ये भी हम नहीं जान पाते। अतः कभी भी हमें बुरे दोस्तों की संगति नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे दोस्तों की संगति करनी चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब हमें लगने लगता है कि हमारे दोस्त ही हमारे लिए सब कुछ हैं, दोस्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक दोस्त ही हैं जो हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसे दोस्त चुन लेते हैं जो हमें सही राह पर नहीं बल्कि कहीं दूर गलत राह पर लिए चले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा दोस्ती सोच और समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती कर कर ही हम अपनी जीवन की राह में आगे बढ़ते हैं। हमारी पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम पढ़ते पढ़ते सोचते हैं कि यार चल 5 मिनट के लिए वीडियो देख लेते हैं, क्या चला जाएगा। वो 5 मिनट कब 2-3 घंटों में बदल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हम सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। सोशल मीडिया कभी नहीं थकती, आप थक जाओगे, स्क्रॉल करते रहोगे और वो वीडियोस देता रहेगा, आप देखते रहोगे, आपका पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया कभी ख़त्म नहीं होगा, और हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आएगा और आप यूं ही भटकते रह जाएंगे और कभी अपनी कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें पढ़ाई के लिए करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एजुकेशन से संबंधित बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ना देखकर नोटिफिकेशन पर ध्यान देते रहते हैं कि कब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कब हमारे फेसबुक अकाउंट से कोई नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन हम एजुकेशन के बारे में ध्यान नहीं देते। कब हमारे वो 5 मिनट हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं हमें ये पता भी नहीं चलता, और हम सोशल मीडिया के चक्कर में ही उलझे रहते हैं। हम रीलें देखते रहते हैं, कब वो 5-5 मिनट की रील हमारे घंटों बर्बाद कर देती है और हम अनजान बने रह जाते हैं। कल पर काम छोड़कर हम सोशल मीडिया का मिसयूज़ करने लग जाते हैं, और इसी तरीके से ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने लग जाती हैं। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट अपनी लाइफ में मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, जो कि उनके लिए ख़तरनाक है। वो बहुत सारे ऐप्स गेम्स में उलझे रहते हैं और वो अपना बहुत ही कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि ये गेम आपको आपकी उन्नति के शिखर पर नहीं ले जाएंगे, बल्कि आपकी पढ़ाई आपको आगे लेकर जाएगी। इसलिए अपना समय इन सब चीज़ों पर बर्बाद ना करें, अपना समय अपनी पढ़ाई पर लगाएं, ताकि आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके माता पिता को आपसे बहुत आशाएं हैं और आपको उन पर खरा उतरना है। आप अपने बैकग्राउंड को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके माता पिता क्या कर करके आपको पढ़ा रहे हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप पढ़ सकें, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जब वही बच्चे मोबाइल के चक्कर में पढ़कर, सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़कर अपनी पढ़ाई को भूलकर उन चीज़ों में लग जाते हैं और धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस नीचे चला जाता है, तो वही माँ बाप अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमेशा कुछ भी करने से पहले उन माँ बाप का ख्याल हमेशा अपने दिल में रखिएगा, जो आपकी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इन सब मिस्टेक्स से बचे रहिए।
अगर आपको हमारी ये सभी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।